हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित। सर, दिल्ली में आशा किरण सेंटर, जिसमें इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन के लिए शेल्टर है, सेंटर है, वो 14 मौतें एक महीने के अंदर, और जनवरी से लेके अप्रैल तक भी इसी तरह से आंकड़े बनते रहे। तो क्या लगता है आपको कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की गलती है? मिनिस्टर भी नहीं है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का दिल्ली में। नहीं, गलती तो सीधी सीधे बनती है ना। देखिए, ये जो हमारे यहाँ इस तरह के केंद्र हैं, कई बार पहले भी इनमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार पाई गई है। बात ये नहीं, हो भी जाता है कभी कभी। हमारे अधिकारी या संस्थाओं को, केंद्र को चलाने वाले लोग, वो संवेदनशीलता या सहनशीलता से काम नहीं करते जितनी अपेक्षा होती है। कभी कभार हो सकता है धन की और चीज़ों की कमी हो जाए। लेकिन जब कभी भी दिक्कत दिखती है, एक भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो मैं देखता हूं कि अच्छे अधिकारी या अच्छे उनके ऊपर काम करने वाले नेता तत्पर एकदम तैयार हो जाते। यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। बिल्कुल एक समझ लीजिए अराजकता का माहौल है। लोग मरते चले जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब ये निकल कर भी आता है तो बहुत आसानी से आपने अधिकारियों पर उंगली उठा दी, तो फिर आप मंत्री बने क्यों, मुख्यमंत्री बने क्यों? भाई, अगर अधिकारी हर चीज खराब करता है तो अधिकारी तो पहले भी करता होगा, तो फिर पहली सरकारों पर आपने क्यों उंगली उठाई? वो सरकार भी अच्छा काम कर रही थी, अधिकारी नहीं कर रहे थे। आप फिर अधिकारियों के खिलाफ चुनाव लड़ो ना। आप और पार्टियों के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ते हो? ये आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या हो गई है कि प्रशासन करना उन्हें आता नहीं है। जब से शराब घोटाले में पकड़े गए, तो जिस सही असली कारण से ये सरकार में गए थे, इनके लालच के कारण, अब वो लालच के भी सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब ये इस चुनाव में आपने देख लिया कि मुश्किल से 3 या 4 सीटें आई, तो जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था केजरीवाल का, वो भी चकनाचूर हो गया। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, उनको यही नहीं पता चल रहा कि अगले 5-7 साल वो तिहाड़ में रहेंगे या बाहर रहेंगे। तो इस परिस्थिति में आकर अब वो बहुत बुरी तरह हताश हो गए हैं, और अब वो यही तरीके की उलझुल हरकत करेंगे उनकी तरफ से। लेकिन ये बयान आ रहा है, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है एलजी का सब्जेक्ट है, और एक ऐसे अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट किया गया जो पहले 5 साल सस्पेंड रहा है, करप्शन के आरोप हैं। तो कहीं ना कहीं एलजी और अधिकारियों पे फिर से सवाल खड़ा उठ रहा है। नहीं, देखिए साहब, ये तो सबसे आसान बात है ना। इनके हिसाब से जब गड़बड़ी हो केवल अधिकारी करता है, तो आप मंत्री किस लिए थे? आप भी तो जा सकते थे, आप नहीं देख सकते थे? आपको खबरें नहीं आती हैं? आपके लोग नहीं है? भाई, हर डिपार्टमेंट में तो उन्होंने अपने लोग डाल रखे हैं, ठीक है। और तो फिर अगर यही है तो हम ये कहेंगे कि आप बाकी जहां क्लेम करते हैं आपने अच्छा काम हो, अधिकारियों ने किया, आपने क्या किया? खराब काम हो तो अधिकारी करे, अच्छा काम हो तो मंत्री करे। ये तो लॉजिक नहीं चलता ना। आपको क्या पता नहीं चल रहा था कि वहां क्या हो रहा है? और जब पता चल रहा था उसके बाद ही बता दीजिए क्या कदम आपने उठाए। आपने क्या उसको लेकर एलजी के साथ कभी मीटिंग की? आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ये तथाकथित रूप से कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य के साथ छेड़खानी हो रही है, जबकि तिहाड़ जेल इनका अपना जेल है, किसी और का नहीं है। फिर भी चलो, उस पर आपने कितनी 20-25 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आशा किरण पे कितनी की भाई? दिल्ली की पानी की स्थिति पे कितनी कर दी? लोग रोज मर रहे हैं पानी में, 8-8 घंटे के ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, उस पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर ली? कितनी बार आपने गुहार लगाई एलजी को? कितनी बार आपने चिट्ठी लिखी? अगर आपको दिल्ली के विकास के लिए काम नहीं किया, आपने कल या परसों एक कार्यक्रम किया कि साहब अरविंद जी को जेल में जो है उनके स्वास्थ्य नहीं, आपने पूरे इंडिया अलायंस को बुला लिया। तो अगर विकास आपसे नहीं किया जा रहा, उसमें भी किसी दिन इंडिया अलायंस को बुला लीजिए। पर उसमें इसलिए नहीं बुला सकते ना क्योंकि सबके सामने कैसे झूठ बोलोगे? सबके सामने थोड़ी आप कर दोगे। हम लोग भी तो है ना सवाल खड़े करने वाले। तो भैया, पूरी जिंदगी झूठ बोलोगे तो कभी ना कभी तो अपने झूठ में फंसोगे ना। तो संदीप दीक्षित सवाल खड़े कर रहे हैं, जो डिफेंस आम आदमी पार्टी ने लिया है उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।